आईएमडी के अनुमान, अप्रैल से जून 2025 तक भारत में सामान्य से अधिक तापमान, हीट वेव के दिन बढ़ेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2025 के अप्रैल से जून तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें अधिकांश देश के हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही इस दौरान अधिक हीट वेव, गर्मी की लहर के दिन भी देखने को मिल सकती हैं। आईएमडी ने चेतावनी भी दी है कि विशेष रूप से उत्तर, मध्य और पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में अधिक हीट वेव दिनों का अनुभव किया जाएगा। क्या है हीट वेव? आईएमडी के अनुसार एक हीट वेव तब मानी जाती है जब अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो, या फिर अगर तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो तो उसे सर्वर हीट वेव, गंभीर हीट वेव माना जाता है। इस बार अप्रैल से जून के बीच 6 से 10 दिन तक हीट वेव का सामना करने की संभावना है, जो सामान्य से अधिक होंगे। कहां और कब बढ़ेगा तापमान? आईएमडी ने कहा कि अधिकांश भारत में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। खासकर उत्तर और पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में हीट वेव के दिन बढ़ने का अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य रहेगा। विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र उत्तर भारत, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में अधिक हीट वेव दिन देखे जा सकते हैं। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड भी इससे प्रभावित होंगे। पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ज्यादा हीट वेव दिन हो सकती हैं। कब होगी सबसे ज्यादा गर्मी? अप्रैल 2025 में पूरे देश में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। विशेष रूप से उत्तर और पूर्वी भारत में 3 से 6 तक हीट वेव के दिन देखे जा सकते हैं। वहीं जून तक पूरे भारत में 10 से 12 हीट वेव दिन रहने की संभावना है। क्या होंगे इसके प्रभाव? स्वास्थ्य पर असर। गर्मी के बढ़ते प्रभाव के कारण हीट स्ट्रोक, गर्मी के कारण होने वाली बीमारी, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। कृषि पर असर। अत्यधिक गर्मी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बारिश पर निर्भर खेती होती है। तापमान के बढ़ने से पानी की मांग भी बढ़ेगी, जिससे जल संकट पैदा हो सकता है। ऊर्जा की बढ़ती मांग। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सिस्टम की मांग भी बढ़ेगी, जिससे बिजली की खपत में वृद्धि हो सकती है। इससे बिजली की आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है और संभावित पावर कट्स हो सकते हैं। बारिश का पूर्वानुमान। हालांकि आईएमडी का कहना है कि अप्रैल में सामान्य बारिश का अनुमान है। हालांकि कुछ हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम हो सकती है, जिससे जल संकट और फसल उत्पादन में कमी हो सकती है। खासकर उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भारत में बारिश सामान्य से कम हो सकती है। क्या है इसका कारण? आईएमडी का कहना है कि 2025 की गर्मी के पीछे मुख्य कारण है नयाज EI, नीनो साउथर्न ऑक्लिटेशन और इंडियन ओकेशन डिपोल की स्थिति है। ये मौसमी परिवर्तन और तापमान में उतार चढ़ाव का कारण बनते हैं। EI, नीनो के प्रभाव से गर्मी बढ़ने का जोखिम और बढ़ सकता है। क्या करें नागरिक? आईएमडी ने नागरिकों से अपील की है कि वे गर्मी के मौसम से बचने के लिए पानी अधिक पिएं, तेज धूप से बचें और सावधानी बरतें। साथ ही सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को भी प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी गई है, जैसे ही ठंडी जगहों पर अस्थायी केंद्र खोलना और हीट वेव से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाना। आखिरकार गर्मी का बढ़ना क्यों चिंता का विषय है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में तापमान में वृद्धि हो रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस प्रकार मौसमी बदलावों के कारण जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ सकता है। इससे न केवल स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होगा, बल्कि ऊर्जा और जल संकट भी खड़ा हो सकता है। इसलिए आईएमडी के इस पूर्वानुमान को गंभीरता से लेते हुए हमें समय रहते तैयारियां करनी चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में इस अत्यधिक गर्मी का सामना कर सकें।